नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। ट्राई सिटी की ऐसी खबरें आपके समक्ष लेकर उपस्थित हैं जिनको जानना एक बार जरूरी है, या आप जानना चाहते हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है और क्राइम में क्या हो रहा है। इन सभी खबरों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं सिटी हलचल में। तो आइए देखते हैं क्या रहा ट्राई सिटी में। नए साल का आगाज होने वाला है और कुछ ही घंटों में वर्ष 2022 शुरू हो जाएगा। अगर इस पूरे साल की बात करें तो कोरोना का खतरा लगातार मंडरा रहा है, और इसलिए जब भी इस साल नए साल की बात हो रही है तो लोग परमात्मा से यह प्रार्थना अवश्य कर रहे हैं कि कोरोना की यह महामारी जड़ से खत्म हो जाए और इस साल लोग हंसी खुशी और खुशहाली से अपना नया साल मना सके। साथ ही साथ लोगों ने कुछ संकल्प भी लिए हैं। वह इस साल यह नहीं करेंगे, क्योंकि हर साल जब लोग नए साल का स्वागत करते हैं तो कुछ रेजोल्यूशन भी लेते हैं। इस पर लोगों का क्या कहना है, यह सुनिए। 1 जनवरी यानी नया साल की सेलिब्रेशन, इस सब को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शहर की मार्केट में नए साल को लेकर दुकानें सज चुकी हैं। लड़ियों से मार्केट को सजाया गया है। सजावट इस तरह से की गई है कि ग्राहक अपने आप दुकान की ओर खिंचाए। शहर में नए साल को लेकर के सेक्टर 17, सेक्टर 22 और अन्य कई सेक्टरों की मार्केट्स को सजाया गया है। चहलकदमी देखने को मिल रही है। खरीदारी के लिए दूर दूर से लोग यहां आ रहे हैं। दुकानदारों ने भी नए साल को लेकर अलग अलग तैयारियां की हैं, सेल्स दी हैं और ग्राहकों को आकर्षण करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। डिस्काउंट भी दिए जा रहे हैं। नए साल को लेकर रंग बिरंगे लाइट्स वाली लड़ियां मार्केट की शोभा बढ़ा रही हैं और मार्केट में अन्य तरीकों से सजाया गया है। ग्राहकों को आकर्षण करने के लिए कई गिफ्ट उपहार भी दिए गए हैं। नए वर्ष का आगाज हो चुका है। 2021 जाने वाला है। शहर के युवा हो या फिर दंपत्ति हो या फिर कोई भी वर्ग हो, अपने अपने ढंग से नया साल मनाने की जुगत में है या योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। डिस्कोथिक हो, होटल्स हो या फिर बार हो या फिर खुले आसमान के नीचे हो, हर कोई अपनी योजना के अनुसार नवा साल मनाने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन इन सब के बीच चंडीगढ़ पुलिस पूरी तरह से तैनात है, अपनी कमर कस चुकी है। अतिरिक्त पुलिस बलों को तैनात किया गया है। जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं, चेकिंग की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से शहर में कोरोना के नए मरीज आ रहे हैं, ओमिक्रॉन का खतरा फैला हुआ है, उससे पुलिस की जिम्मेवारी और भी बढ़ गई है और पुलिस भी इस जिम्मेवारी से भागने वाली नहीं है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बेशक अभी नवा वर्ष है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने शहर भर में नए वर्ष से 2 दिन पहले ही नाके लगाकर चेकिंग शुरू कर दी थी। शहरवासियों को अंदाजा लगवा दिया था कि इस बार कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। पुलिस पूरी तरह से तैनात रहेगी ताकि किसी भी तरह की कोताही को बरतते हुए व्यक्तियों पर कार्रवाई की जा सके। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के मामले अब एक बार फिर से पहले के माफिक सामने आने लगे हैं। ट्राई सिटी में बीते बुधवार कोरोना के 33 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 32 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगी हुई थी। इसी के साथ साथ अब भारत सरकार ने भी 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की बात कही है। यह सभी सवाल जब जीएमसीएच सेक्टर 16 के मेडिकल सुपरिटेंडेंट वीके नागपाल से पूछे गए तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों पर 3 जनवरी से 15 साल से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इसको लेकर कोविड ऐप पर रजिस्टर करना होगा। इसके लिए चंडीगढ़ के सभी अस्पतालों के साथ साथ डिस्पेंसरी हो या स्कूलों में भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 10 जनवरी से कोरोना वॉरियर्स को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। इसी के साथ साथ 60 साल से ऊपर के लोगों को यह डोज लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए लोग एहतियात बरतें, नहीं तो चंडीगढ़ में आने वाले दिनों में कोरोना के मामले सामने आ सकते हैं। अगर पिछले पूरे साल की बात करें तो वह पूरा साल कोरोना की भेंट चढ़ गया, जिसका अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ है या किसी वर्ग को पहुंचाया था तो वह था व्यापारिक वर्ग। अगर दुकानदार की बात करें तो उन्हें इसका सबसे ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ा था, क्योंकि लॉकडाउन के कारण दुकानें बंद थी, जिसके कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। नए साल का आगाज होने वाला है, लेकिन दुकानदारों के चेहरों पर
अभी भी मायूसी है। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना का डर अभी भी उनके मन में है। जिस तरह से ओमिक्रॉन के केस लगातार सामने आ रहे हैं, पूरे देश में जो स्थिति बन रही है, उन्हें ऐसा लगता है कि यह साल भी उनका कोरोना की भेंट ही चढ़ जाएगा। दुकानदारों का कहना है कि दुकान में कोई भी कस्टमर नहीं पहुंच रहा। कोरोना के डर के वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, जिसके कारण उन्हें लाखों का नुकसान है। लाखों रुपए का स्टॉक ऐसे ही पड़ा है। वह तो उम्मीद करते हैं कि ओमिक्रॉन और कोरोना का जो डर है यह जल्द से जल्द खत्म हो, ताकि उनकी जिंदगी भी पटड़ी पर आ सके। पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया पर ड्रग मामले में केस दर्ज करने को लेकर अकाली दल ने भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इस केस को रंजिश के चलते दर्ज करने के आरोप लगाए हैं और शुक्रवार को डीसी ईशा कालिया को पंजाब के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर केस रद्द करने की मांग की है। इससे पहले श्रोमणी यूथ अकाली दल के अध्यक्ष हरमनप्रीत प्रिंस की अगुवाई में अकाली कार्यकर्ताओं की ओर से जिला प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स के बाहर कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और मजीठिया पर केस दर्ज करने के लिए कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराया गया। यूथ नेता हरमनप्रीत प्रिंस ने कहा कि विक्रम मजीठिया पर जो केस दर्ज हुआ है वह रंजिश के चलते किया गया है, क्योंकि ये पहला ऐसा मामला होगा जिसमें ना कोई शिकायत करता है ना कोई गवाह है। एफआईआर उन लोगों के बयानों पर दर्ज की गई जो मजीठिया से निजी रंजिश रखते थे, लेकिन सरकार को इसका आने वाले विधानसभा चुनावों में खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चंडीगढ़ के सेक्टर 38 पहुंची सांसद व प्रसिद्ध अदाकारा किरण खेर ने कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर मीडिया के सवालों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण यह कम्युनिटी सेंटर बनने में देरी हो गई, लेकिन शहर के लोगों के लिए इसे खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में पहली बार चुनाव नहीं लड़ा है। 5 जनवरी के पीएम मोदी के पंजाब दौरे पर किरण खेर ने कहा कि पंजाब की जनता को हकीकत बताना आवश्यक है। ये देखिए जी, ये तो पार्टी विश्लेषण करेगी इन सब चीजों का, बैठ के जब बात करेगी इकट्ठे। अभी तो हम लोग ने कोई मिले नहीं है। मोहाली के लोगों के लिए 2021 का आखिरी दिन ऐतिहासिक रहा। वीरवार को पूर्व सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू के प्रयासों के चलते आधा दर्जन के करीब प्रोजेक्टों का नींव पत्थर रखकर शुरुआत की गई। इस मौके पर विशेष तौर पर पहुंचे पंजाब के कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका और कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा द्वारा आधा दर्जन के करीब प्रोजेक्ट का नींव पत्थर रखकर इनकी शुरुआत की गई। वहीं कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर उद्घाटन भी किया गया। इन प्रोजेक्ट पर 800 करोड़ रुपए के करीब खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका ने फेज 6 सरकारी कॉलेज में सरकारी नर्सिंग कॉलेज का नींव पत्थर रखा। इस प्रोजेक्ट पर 27 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। वहीं राजकुमार वेरका ने कहा कि पहले ही मोहाली में मेडिकल कॉलेज शुरू करने को लेकर लोगों को बड़ी सौगात दी जा चुकी है। अब नर्सिंग कॉलेज बनने से छात्रों को फायदा होगा, बल्कि शहर का विकास की नई सीमाएं भी खुलेंगी। पंचकुला के सेक्टर 14 नगर निगम कार्यालय में लोकल स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और इस औचक निरीक्षण को लेकर लोकल अर्बन बॉडी मिनिस्टर कमल गुप्ता ने कर्मचारियों व अधिकारियों की हाजिरी चेक की। इस दौरान 80% कर्मचारी व अधिकारी नदारद पाए गए। लोकल बॉडी अर्बन मिनिस्टर कमल गुप्ता ने कहा कि सभी गैर हाजिरी कर्मचारियों और अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटा जाएगा। पंचकुला नगर निगम कार्यालय में लोकल अर्बन बॉडी मिनिस्टर कमल गुप्ता ने औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पंचकुला नगर निगम में आकर उन्हें काफी निराशा हुई। चिंता का विषय है, निगम कार्यालय में करीब 80% अधिकारी कर्मचारी गैर हाजिर मिले। इस तरह से स्थिति के लिए जो अधिकारी जिम्मेवार है उन्हें भी जवाब तलब किया गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर की जो भी पेंडिंग फाइल पड़ी है वो गलत है, जिसका वो काम है उसको करना होगा। कमल गुप्ता ने कहा कि हर महीने में नगर निगम कमिश्नर कम से कम 8 रोचक निरीक्षण अपने एरिया में करेंगे। कमल गुप्ता ने कहा कि जॉइंट कमिश्नर गैर हाजिर मिले हैं, उनसे भी जवाब तलब किया गया है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं, आपके आसपास के माहौल को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव। और रोशन भव पर आप
देख सकते हैं सिटी हलचल, सिटी क्राइम, सिटी दिस वीक, लाइव टेलीकास्ट, पॉलिटिक्स, इंटरटेनमेंट और बहुत कुछ। तो सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव और जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।